हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोग उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो पेपर करवाए जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी जो आज वीडियो है ये हिंदी से संबंधित रहने वाली है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस हिंदी के जो वीडियो है इसमें बताए जाएंगे और ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके आगामी पेपरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये जो क्वेश्चन हैं और ये जो वीडियो है ये भी आपके लिए एक बेहतर वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इसी को जो वीडियो इन्हीं क्वेश्चनों में से जो है आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर भिड़ेगा। ठीक है, पेपरों में। तो 21 तारीख को आपको बताई है अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपका सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का जो है पेपर करवाया जाएगा। तो जितने भी लगभग 25,000 अभ्यर्थी इस पेपर को देंगे, संख्या जो है वो अभ्यर्थियों की कम हो गई है और काफ़ी अभ्यर्थी इस पेपर को देने भी नहीं जाएंगे। तो उसमें जो है एक अच्छा मौका उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जो है पहले इसका पेपर दिया था और जिनके एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं और जो अभी तक किसी भी फॉर्म में अभी तक किसी भी जो परीक्षा भर्ती परीक्षा हुई थी किसी में भी पास नहीं हुए थे, तो ये जो है उनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी से संबंधित ये जो वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं। और जो अभ्यर्थी नया जो है वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहा है और चैनल में नया जुड़ा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि तुलसीदास ने जो आपकी विनय पत्रिका की रचना की थी वो कौन सी भाषा में करी थी। ठीक है, ऑप्शन आपके वैदिक संस्कृति में, खड़ी बोली में, अवधी में या ब्रज भाषा में। तो तुलसीदास द्वारा जी जो आपकी विनय पत्रिका रचित है ये आपकी ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, ब्रज भाषा में रचित है। और ये कब की गई थी आपकी, ये की गई थी आपकी 1575 में की गई थी। 1575 में इसकी ब्रज भाषा में रचना की गई थी तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, एक जो है इनकी एक फेमस कृति एक और है वो है आपकी रामचरितमानस। ठीक है, किसकी है, तुलसीदास की रामचरितमानस। और ये कौन सी भाषा में है, इसका भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो जाएगी आपकी अवधी भाषा में। ठीक है, रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में और विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके ऐसे क्वेश्चन भी आपके हिंदी में पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना कौन सी भाषा में लिखित है और कौन सी रचना को किसने लिखा है। तो ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अलंकार से संबंधित हर पेपर में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। रूपक हो गए आपके, यमक अलंकार हो गए, श्लेष अलंकार, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप जो इनके उदाहरण हैं उनको भी ज़रूर आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो व्यक्तिरेख अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार या असंगत अलंकार। तो यहाँ पर जो है आपका जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य हो वहाँ पे आपका जो है विशेषोक्ति अलंकार होगा। और जहाँ पर जो है कारण के ना होने पर भी कार्य हो वहाँ पर जो है आपका विभावना अलंकार होगा। ठीक है, कारण के होने पर कार्य हो रहा है तो आपका विशेषोक्ति, और कारण के ना होने पर कार्य हो रहा है तो तब आपका विभावना अलंकार। ठीक है, ये दोनों बात अलग अलग हैं तो दोनों को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो निम्न में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन है अस्थायी, स्थानापन्न, अल्पकालिक, अवैतनिक। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा जो किसी अन्य के स्थान पर कार्य कर रहा हो वो हो जाएगा आपका स्थानापन्न। ठीक है, स्थानापन्न ही हो जाएगा, अस्थायी इसका नहीं होगा। अस्थायी वो होता है जो आपका जो है स्थायी ना हो, इसका ये बन जाएगा आपका जो स्थायी ना हो अस्थायी। अल्पकालिक ये होता है जो कम समय के लिए कम समय के लिए हो तो वो होता है अल्पकालिक। और अवैतनिक होता है जो आपका बिना वेतन के कार्य करता है वो अवैतनिक हो जाता है। तो चारों ऑप्शनों को आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तुरंत भाग जाना, सर्कस दिखाना, चोट पहुंचाना या करतूत दिखाना। तो सिर पर पाँव रखकर भागने का मुहावरे का अर्थ है आपका तुरंत भाग जाना। मान लो कहीं पर कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया और वहाँ पर देखा आपने जो है आव ना ताव देखा और सिर पर पाँव रखकर उल्टे भाग गए आप, मतलब तुरंत भाग गए। कहीं पर लड़ाई हो रही है और आप वहाँ पे गए नहीं, आपने देखी लड़ाई और आप तुरंत भाग गए, तो इसको कहा जाएगा सिर पर पाँव रखकर भाग जाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विलोम युग्म नहीं है। ऑप्शन है ममता और घृणा, मधुर, कटु, याचक और जाचक, निर्दय या सदय। तो इसमें से जो सही विलोम युग्म नहीं है ये हो जाएगा आपका याचक और जाचक। तो ये याचक और जाचक जो है आपके विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये ममता का विलोम होता है घृणा,
अगर आप कोई माता है वो किसी से प्रेम दिखाती है तो वो ममता हो जाता है, या अगर आप किसी से क्रोध रखते हैं या घृणा करते हैं तो वहाँ पर ममता प्यार हो गया, घृणा होगी नफरत। मधुर और कटु, कोई प्यारा बोलता है कोई कड़वा बोलता है, तो मधुर और कटु और निर्दय, तो ये तीनों सही हैं। याचक और जाचक आपका रॉन्ग विलोम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद, फणी उरंग और पुरंदर अमरपति। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची युग्म सही नहीं है वो है आपका जलधि और अम्बुद, ठीक है। अम्बुद किसका होता है, ये होता है आपका बादल का, ठीक है। अम्बुद होता है बादल का और जलधि होता है आपका समुद्र का, ठीक है। तो दोनों ही जो है अलग अलग पर्यायवाची हैं, तो ये जो है आपका विपरीत हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। ऑप्शन है योजक, कोष्टक, निर्देशक या अवतरण। तो संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो वहाँ पर जो है आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो संज्ञा की द्विरुक्ति में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास उत्सव, उत्सव, उत्सव या उत्सव, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। बोलने में प्रोनाउंसिएशन आपका बोलने में तो उच्चारण आपको एक जैसा प्रतीक होगा लेकिन लिखावट में अलग अलग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्सव। उत्सव आपका हमेशा ऐसे लिखा जाता है उत्सव, ठीक है, आधा ताल उत्सव, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपका मान लीजिए आपने जैसे वाल्मीकि लिखना है, ठीक है, तो वाल्मीकि जो है आपका ये हो जाएगा ऐसे वाल्मीकि, ठीक है। कहीं कहीं बच्चे जो है इसको ऐसे लिख देते हैं वाल, ये आ जाता है मी, और ये तो ये रॉन्ग है, ये आपका सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें कि एक वाक्य कौन से वाच्य का है, ठीक है। आपके वाच्य आपको पता ही है तीन प्रकार के होते हैं। कृत वाच्य, जिसमें जो कर्ता है उसकी प्रधानता होती है। क्रम वाच्य, जिसमें जो आपका कर्म है उसकी प्रधानता होती है। और भाववाच्य, जहाँ पर आपके भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर लिखा है लेख लिखा गया, ठीक है। लेख क्या है, एक कर्म है, तो उसको लिखा गया तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन है आपके पास आजन्म, आजम, आजन्म, अथवा, अतएव या अर्थात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आजन्म। आजन्म आपका अव्यय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तीन ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये आपके अव्यय हैं। अव्यय क्या है, अव्यय की कभी कभी आपकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो अव्यय वो शब्द हैं जिन पर किसी लिंग वचन कारक के कारण जो है कोई भी परिवर्तन उपलब्ध नहीं होता। मान लीजिए कोई शब्द स्त्रीलिंग था, हमने उसको पुल्लिंग कर दिया, तो उससे जो है अथवा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आपके अव्यय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह है। ऑप्शन है आपके पास समन, समन आपका अंग्रेजी शब्द है। ऑप्शन बी आपका सौदागर, ये फारसी शब्द है आपका। किताब, ये आपका अरबी शब्द है। और अलमीरा, अलमीरा आपका तुर्की शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है अलमीरा आपका पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी आपका जो है रॉन्ग हो गया। तो ये जो है शुद्ध युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो रखा है, ठीक है। अलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है, ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परसर्ग के कितने भेद हैं, ठीक है। परसर्ग के कितने भेद हैं, 8, ठीक है, 8 हो गया आपका, 7, 10 या 9। तो परसर्ग जो है आपका, कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। परसर्ग को जो है आपको, जो आपका कारक होता है ना, कारक, कारक को ही आपका परसर्ग कहा जाता है, ठीक है। कारक को ही परसर्ग कहा जाता है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के आपके 8 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध और अधिकरण, ठीक है। तो 8 होते हैं आपके। तो परसर्ग को ही कारक कहा जाता है, तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं आपका, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है। ऑप्शन है आपके पास काला, तेज, दौड़ता है या घोड़ा। तो काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण आपका तेज है, ठीक है। ये तेज आपकी क्रिया की विशेषता बता रही है कि क्या क्रिया कि वो तेज दौड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व शब्द में आपकी भाववाचक संज्ञा दिख रही है, ठीक है। स्त्रीत्व मतलब उसके अंदर जो है, जैसे मनुष्यता हो गई तो मनुष्यता भी भाव हो गया, मानवता हो गया, ठीक है। तो ये जो है स्त्रीत्व आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। ऑप्शन है अनु प्लस वेषणा, अनु प्लस ऐषण, अन्वेष प्लस हण, अन्वेष प्लस हण,
क्षणा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनु प्लस ऐषण, ठीक है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद अनु प्लस ऐषण है, और ये कौन सी संधि है, ये हो जाएगी आपकी यण संधि, ठीक है, अनु प्लस ऐषण। तो संधि से भी आपका 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म बनने वाले हैं दोस्तों, तो संधि को भी एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर देने से पहले। इनमें से जो है अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्च सर्व है, ठीक है। ये हो गया आपका ई, आ या ई। तो इसमें से जो है आपका पश्च सर्व जो है आपका ये हो गया आपका आ। पश्च स्वर में आपका आता है। अब ये देखिए मैं आपको स्वरों को बता देता हूँ। स्वर जो है, स्वर की जो आपकी उच्चारण होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है। जीभ को जो है, जीभ जो हमारी जीभ होती है उसको हम 3 भागों में करते हैं। अग्र हो गया और पश्च हो गया और एक मध्य हो गया, ठीक है। तो आ, और इसे आप लिख दीजिए आ, ठीक है। ये हो गया आपका ई और ई। तो ये जो है ये आगे वाले आपके अग्र में आ जाते हैं, ये आपका मध्य में हो जाता है, ये आपका पश्चिम में हो जाता है, और ये जो आ है ये आपका मध्य में हो जाता है, ठीक है। तो आ जो है आपका पश्च स्वर में, पश्च स्वर से बोला जाता है आ आपका। अगला क्वेश्चन है प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है, ठीक है। प्रारूप ऑप्शन है आपके पास, गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालय आदेश या आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणी। तो प्रारूप जो आपका लेखन होता है ये क्या होता है, इसको जो है हम ड्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट तैयार करना, यदि हम किसी के लिए कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो उसको हम जो है कच्चा रूप, उसको हम कच्चा रूप मानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, जिसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रारूप लेखन का अर्थ पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा है। ऑप्शन है आपके पास महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा। तो आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल कहा है ये आपका राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, ठीक है। और आदिकाल किसने कहा है, वो कहा है आदिकाल आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन है नियमित व्यक्ति, पाश्चात्य शिक्षा, अनुशासन या आसमानी रंग। तो जो ये विशेषण दिए गए हैं इसमें से आपकी संज्ञा कौन सी है, संज्ञा हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी अनुशासन। अगला क्वेश्चन आते हैं, और आज का जो है इस हिंदी जो आपका एक टॉपिक है उसका अंतिम क्वेश्चन है आपका है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन है आपका संविधान, प्रवेश, परिवहन या गवेषणा। तो इसमें से जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है ये आपका गवेषणा, ठीक है। गवेषणा को जो है स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हिंदी के जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से टॉपिक को लेकर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ अपने चैनल के माध्यम से, ये आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।